इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और जिस टॉपिक से मैंने आज प्रश्न लिए वो टॉपिक एक बार देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रीय ध्वज से राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रसंग और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो है क्वेश्चंस है। आज के जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 3:2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है उसमें कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 24। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है वो किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का प्रतीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, समृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, शांति। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तिल्लियां किसको दर्शाती हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो मध्य में धर्म चक्र है उसकी 24 तिल्लियां किसको दर्शाती हैं? तो 24 गुणों को दर्शाती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 24 गुणों को। अशोक चक्र यानी इसकी बात हो रही है। कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये जो पहिया है इसके अंदर जो तिल्लियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? तो पिंगली वकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, पिंगली वंकैया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है क्या है? धर्म चक्र यानी इसकी बात की जा रही है। तो इसका रंग क्या है? तो गहरा नीला है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गहरा नीला। समुद्री नीला नहीं है, गहरा नीला है। क्वेश्चन नंबर 8, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो किस स्मारक पर जो है वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संसद पर भी की गई है, सर्वोच्च न्यायालय पर भी की गई है, राष्ट्रपति भवन पर भी जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की व्यवस्था की गई है। तो इन सभी पर जो है वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गान है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है? तो जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के रचयिता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम कहां पर और कब गाया गया था? तो 1911 में जो है कलकत्ता में गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1911 में कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो जो राष्ट्रीय गान है उसको संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय गान जो है प्रथम बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को जो है प्रथम बार गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 27 दिसंबर 1911 में। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गान है वो प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है 1911 में गाया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, तो राष्ट्रीय गीत के कौन रचयिता हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस इसको अलग तरीके से जो है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि है, तो राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? तो 65 सेकंड में जो है राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 65 सेकंड। राष्ट्रीय गान को जो है 52 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत को जो है 65 सेकंड में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो जो राष्ट्रीय गीत है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईसा में गाया गया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1896 ईसा में। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया? तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले किसने गाया था? तो यदुनाथ भट्टाचार्य ने गाया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, यदुनाथ भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का जो प्रथम माह है वो कौन सा है? तो चैत्र है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? तो भारतीय पंचांग का जो अंतिम माह है वो कौन सा है? तो फागुन जो है अंतिम माह है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, फागुन। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शक संवत पर। क्वेश्चन नंबर 26, संघ संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है उसको कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो सत्यमेव जयते है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 28, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडको परिनिषद से लिया गया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मुंडको परिनिषद से। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय प्रतीक कहां से लिया गया है? तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो है राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंगों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंगों की संख्या है वो कितनी है? तो 4 है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 4। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो राष्ट्रीय प्रतीक को जो है आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 को मिली थी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ के सिंगों की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कमल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 34, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित है? तो जो सत्यमेव जयते है वो राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ पर अंकित है? तो सबसे नीचे अंकित है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से
कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? पहला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है, ये सही है। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय फूल। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो तो कमल है, तो ये जो है गलत है। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, तो ये सही है। चौथा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, चील तो है नहीं, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो मैच कर रहा है, 1 और 3। आंसर जो करेक्ट है 1 और 3 जो है करेक्ट है।